चैप्टर नंबर 3 और एक्सरसाइज 3.1 का हम एक क्वेश्चन नंबर 7 को आज डिस्कस करेंगे। ये लॉन्ग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से इसके कॉन्सेप्ट को ग्रिप करें। यूज़ फंक्शन, एक फंक्शन गिवन है और ए, बी और सी तीन इसके पार्ट्स हैं। तो फंक्शन को यूटिलाइज करते हुए पार्ट ए में हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, ठीक है। यानी पार्ट ए में हमारे पास डेरिवेटिव है, फिर हमारे पास पार्ट बी में टेंजेंट लाइन, यानी ऐसी लाइन जो कर्व पर, यानी जो गिवन कर्व है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6, ये एक पैराबोलिक कर्व है। इस पर एक सिंगल पॉइंट से एक लाइन पास आउट होती है या इसको टच करके गुजरती है, ठीक है, उसे हम टेंजेंट लाइन कहते हैं। वो हमें फाइंड आउट करनी है। और फिर पार्ट सी में अगेन कह रहा है व्यू द स्लोप, और एक पॉइंट दे रहा है कि उस पॉइंट पर हमें स्लोप बताना है क्या होगा। तो मैं इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करता हूँ आपकी आसानी के लिए। आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए। देखिए, गिवन में हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6, ठीक है। अब आपको डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल रूल, यानी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग हम पहले फंक्शन को x की चेंज वैल्यू के साथ लिखेंगे, यानी जिसको हम कहते हैं कि x को रिप्लेस कर दें x प्लस डेल्टा x से, ठीक है। तो हमारे पास जो फंक्शन विद x इंक्रीमेंट बन जाएगा वो है x प्लस डेल्टा x, और यहाँ x प्लस डेल्टा x स्क्वायर, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर आप रिप्लेस कर दें 7 इंटू एक्स प्लस डेल्टा x और प्लस 6, ठीक है। देन आप फर्स्ट प्रिंसिपल रूल का फॉर्मूला यूज़ कीजिए। बाय फॉर्मूला, यानी जो हमारे पास इसका बिल्ट इन फॉर्मूला है मैथमेटिकली, वो हमारे पास है एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, एफ फंक्शन विद चेंज वैल्यू ऑफ एक्स, यानी एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्मॉल इंक्रीमेंट, ठीक है, माइनस ओरिजिनल फंक्शन एफ ऑफ एक्स और डेल्टा एक्स। अब आप अपनी दोनों वैल्यूज़ को, जो फंक्शन की x प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू है और f ऑफ x की वैल्यू है, दोनों वैल्यूज़ को फंक्शन में सब्सिट्यूट कर दें। लिमिट अब हमारे पास टिल एंड तक, जब तक हम लिमिट अप्लाई नहीं करते, ये सेम रहेगी। x प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर 7x प्लस डेल्टा एक्स प्लस 6 माइनस, और ओरिजिनल फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। पहले न्यूमिनेटर ही ज़्यादा सिंप्लीफाई होगा, यानी यहाँ पे फार्मूला एक्सपेंड हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर -7 से ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो जाएगी, -7x माइनस प्लस माइनस 7 डेल्टा एक्स प्लस 6 एज इट इज़। और अब यहाँ माइनस साइन से साइन चेंज कर दें ब्रैकेट के, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 7x माइनस प्लस माइनस 6। तो कुछ टर्म्स आपके पास कैंसिल हो जाएंगी यहाँ पर, -6 प्लस 6 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 7x और माइनस 7x, ठीक है। तो जो रिमेनिंग टर्म्स हैं हम उन्हें लिख लेते हैं कि वो हमारे पास क्या बन रही हैं। डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस 7 डेल्टा एक्स, ठीक है। ये इनमें से आपके पास डेल्टा एक्स कॉमन नज़र आ रहा है, तो डेल्टा एक्स को कॉमन लीजिए। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, हम डेल्टा एक्स को कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 2x प्लस डेल्टा एक्स माइनस 7 और डिवाइड बाय डेल्टा एक्स।
डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स को कैंसिल कर दें। अब आप फाइनली फंक्शन लिखकर नेक्स्ट स्टेप में लिमिट को अप्लाई कर देंगे। 2x प्लस डेल्टा एक्स माइनस 7, ठीक है। यहाँ अब हम लिमिट को अप्लाई करेंगे तो हमें डेरिवेटिव मिल जाएगा। अप्लाई लिमिट, तो लिमिट अप्लाई होगी तो हमें f प्राइम ऑफ x इस गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव मिल जाएगा 2x प्लस 0 माइनस 7। तो फाइनली डेरिवेटिव इज 2x माइनस 7, ठीक है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट था इसका, जिसमें आपने इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। ये है पार्ट ए। ये पार्ट ए का सॉल्यूशन है कि हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना था। फिर उसने हमें पार्ट के साथ एक वैल्यू पॉइंट भी गिवन किया हुआ है, ठीक है। तो आप अगर उस पॉइंट को पुट करेंगे तो हमें इसका स्लोप मिल जाएगा। यानी फंक्शन का पार्ट ए में अगर आप देखें तो एक गिवन पॉइंट है पार्ट ए में एट p इक्वल टू 5, -4। जब भी हम अपने डेरिवेटिव में गिवन पॉइंट पुट करते हैं तो हमें एग्जैक्ट स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलता है। बस ये बात जहन में रखें कि जब भी आप डेरिवेटिव में गिवन पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट वैल्यू पुट करते हैं तो हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाता है, ठीक है। तो इसको मैं हेडिंग भी डाल देता हूं ताकि आपको याद रहे कि स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है, जिसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, इस वक्त हम वो फाइंड आउट करेंगे जब हम अपने डेरिवेटिव में x की वैल्यू को पुट कर देंगे। क्योंकि यहाँ y नहीं है तो इसलिए y की वैल्यू -4 पुट नहीं होगी, जस्ट x की वैल्यू 5 जो है वो पुट होगी कि पुट इन f प्राइम ऑफ x, ठीक है, यानी डेरिवेटिव में। तो अब आप उसमें पुट कीजिए f प्राइम ऑफ x की वैल्यू क्या है 5, और यहाँ पे 2 इंटू 5 माइनस 7, तो 2 5 10 और 10 माइनस 7 आ जाएगा 3। तो ये हमारे पास 3 जो है ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में हमें इक्वेशन बतानी है तो इसलिए हमें ये स्लोप रिक्वायर्ड होगा। अब हम पार्ट बी में जब हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बतानी है तो इक्वेशन हम कैसे जनरेट करते हैं, इसके लिए एक फॉर्मूला याद करना है आपको, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑन द कर्व। अब देखें हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक पॉइंट है P जो है 5, -4, यानी ये पासिंग पॉइंट कहलाता है। इससे वो पासिंग पॉइंट या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कह सकते हैं आप, जहां लाइन कर्व को टच करती है, ठीक है, ये पासिंग पॉइंट है। और दूसरी चीज़ हमें पता है स्लोप, जो हमने अभी फाइंड आउट किया m इक्वल टू 3, ये है स्लोप, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। इन दो चीज़ों की मदद से हमें यूज़ करनी होगी स्लोप पॉइंट फॉर्म। इससे हमें इक्वेशन मिलेगी स्लोप पॉइंट फॉर्म। इसको बाय नेम याद रखिएगा। स्लोप पॉइंट फॉर्म है y माइनस y1, m यानी स्लोप और x माइनस x1, ये है फॉर्मूला जो हमें याद करना है। और इसी से हम हमेशा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हासिल करेंगे जब हमें पासिंग पॉइंट या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन गिवन होगा और स्लोप गिवन होगा। तो देखें ये है x1 और ये है y1 और स्लोप ये रहा। ये तीनों चीज़ें आप पुट कर दीजिए तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। y माइनस y1 की वैल्यू है -4, m है 3, x माइनस x1 है 5। बस सिंप्लीफाई कीजिए तो y प्लस 4, 3x, 3 5 15। तो अब आप +4 को शिफ्ट कर दीजिए दूसरी साइड पर इक्वल के, तो ये आपके पास 3x माइनस 15 माइनस 4 और ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई 3x माइनस 19। ठीक है, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है आपके पास टेंजेंट की। ये आपको सिमिलर इसी तरह नज़र आ रही होगी जो आपने पहले 9th क्लास में लाइन स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पढ़ी है, y इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है,
ये इसको हम टेंजेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है और टेंजेंट भी एक स्ट्रेट लाइन है जो कर्व को एक सिंगल पॉइंट पर टच करती है। ठीक है, तो ये पार्ट बी यहाँ कंप्लीट हो गया। अब देखिए पार्ट सी जो है उसमें अगेन आपसे एक पॉइंट देकर पूछ रहा है कि स्लोप बताना है आपको, यानी हमें स्लोप व्यू यानी इसको ग्राफ पे भी प्लॉट करेंगे, लेकिन अभी पहले इसको मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं कि स्लोप एट पॉइंट है 6,0। तो आपको फर्स्ट डेरिवेटिव पता है बाय यूजिंग, हम पहले मैथमेटिकली इसका स्लोप फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग एफ प्राइम ऑफ एक्स, यानी जो डेरिवेटिव है वो है 2x माइनस 7। ठीक है, तो यहाँ आप x की वैल्यू आपके पास मौजूद है, वो आप रिप्लेस कर दें। f प्राइम ऑफ 6 इंटू 2 इंटू 6 12 माइनस 7 यानी 5। तो यहाँ पर आपके पास m स्लोप आ गया 5। ये पार्ट सी का मैथमेटिकल आंसर तो ये आ गया। अब व्यू का मतलब ये है कि हम इसको थोड़ा सा प्लॉट करके भी देखें। तो जब इसको हम प्लॉट करेंगे यानी जो कर्व है उसको यूज़ करते हैं एज जो कर्व गिवन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6। अब मैं एक रफ स्केच आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें हम x और y की वैल्यूज़ का एक टेबुलेशन बना लेते हैं x और y की वैल्यूज़ के लिए। ठीक है, अब आप x और y की वैल्यूज़ को पुट कीजिए और इसमें 4 या 5 ऑर्डर पेयर इसके आप तैयार कर सकते हैं। लाइक अगर x को 0 पुट करते हैं तो y का आंसर आता है 6। ठीक है, ये एक ऑर्डर पेयर आ गया। अगर x को हम 1 पुट करते हैं तो y का आंसर आ जाता है 0। फिर हम x की वैल्यू को 2 पुट करते हैं तो y का आंसर आता है -4। और फिर हम x को 3 पुट कर देते हैं तो यहाँ से हमारे पास y का आंसर आ जाता है -6। और फिर हम 6 पुट करते हैं तो आंसर, ये पॉइंट गिवन पॉइंट भी था। ठीक है, अब इस हमारे पास 5 ऑर्डर पेयर हैं। अब हम इनसे जो है वो अपना ग्राफ प्लॉट करके देख लेते हैं, एक रफ स्केच करके कि हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं वो कैसी बन रही होंगी। ठीक है, तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए देखिए हमने x पे वैल्यूज़ ली हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तक। ठीक है, इसी तरह हम कुछ वैल्यूज़ यहाँ पे ले लेते हैं y के ऊपर। तो y पर हमारे पास मैक्सिमम 6 तक वैल्यूज़ हैं, तो हम इसको 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, यहाँ तक। अब हम इसको प्लॉट करते हैं 0,6। तो 0,6 जो पहला ऑर्डर पेयर है हमारे पास 0,6 वो यहाँ कहीं आ जाएगा। ठीक है, 0,6। फिर है 1,0, तो 1,0 हमारे पास यहाँ आ जाएगा दूसरा ऑर्डर पेयर। और तीसरा ऑर्डर पेयर है 2,-4। तो 2,-4 में हमें y की वैल्यूज़ में थोड़ा सा माइनस में वैल्यूज़ भी प्लॉट करनी पड़ेंगी, यानी -1, -2, -3 और -4। ठीक है, तो अब 2,-4 में ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यहाँ पर। ये हमारे पास तीसरा ऑर्डर पेयर भी आ गया। फिर हमने चौथा ऑर्डर पेयर है 3,-6। तो फिर अगेन हमारे पास x की वैल्यूज़ हैं, तो हमें इसको और y की वैल्यू को जनरेट करना पड़ेगा, यानी -5 और -6। तो हमारे पास पॉइंट है ये 3,-6। तो 3,-6 एग्जैक्ट यहाँ पे आपको पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, और इसके बाद लास्ट पॉइंट है 6,0। आप पॉइंट बढ़ा भी सकते हैं, 6,0 आपके पास यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा एक कर्व की शक्ल में लाऊं तो ये हमारे पास कर्व कुछ एग्जैक्ट ऐसा बन रहा होगा। ठीक है, यहाँ से कर्व इंक्रीज हो जाएगा और 6,0 की तरफ चला जाएगा कर्व ऐसे। ये हमारे पास उस कर्व का ग्राफ आ गया। और अब हमें जो 6,0 ये वो पॉइंट था जहाँ हमें स्लोप व्यू करना था, यानी 6,0
जो गिवन पॉइंट था, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन आपने बस लगानी है जो एक इसको आपको सिंगल इस लाइन पर टच करेगी, ठीक है। इसे हम कहते हैं टेंजेंट लाइन। तो ये आप स्केल से जब आप बनाएंगे तो ये आपके पास एग्जैक्ट लाइन बन जाएगी, स्ट्रेट लाइन जो 6,0 पर इस ग्राफ को टच करेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास ये जो मैंने ब्लू कलर से बनाई है इसे हम कहते हैं टेंजेंट लाइन। तो मैंने आपको मैथमेटिकली और ग्राफिकली दोनों तरह से समझा दिया है, ठीक है। उम्मीद है आपको क्लियर होगा।